कुछ भारतीय मीडिया हाउसेस ने इल्जाम लगा दिया सलमान बट पे बॉडी शेमिंग का श्रीलंकन प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। वो कैसे है इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सलमान बट साहब ने इंडिया और श्रीलंका के दरमियान होने वाली T20 सीरीज में श्रीलंका के प्लेयर्स को अनफिट करार दे दिया और उनको जो है वो आउट ऑफ द वेट करार दे दिया। इस पे कुछ जो सोशल मीडिया न्यूज एजेंसीज या चैनल्स हैं उसने रिपोर्ट किया कि जी वो बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। बिल्कुल गलत। इस वीडियो में बताऊंगा आपको क्या गलत है क्या सही है। देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स। आप किसी को टीज करने के लिए कह रहे हो तो वो बॉडी शेमिंग होती है, लेकिन जब आप किसी को हाईलाइट कर रहे हो कि यार आपका फिटनेस स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, आप अनफिट हैं, आप फिट दिख नहीं रहे हैं, तो दिस इज नॉट बॉडी शेमिंग बट यू आर हाईलाइटिंग द मिस्टेक्स कि क्यों आप अच्छा परफॉर्म नहीं करें, कि आपकी फिटनेस अप टू द मार्क नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने एक लफ्ज सीख लिया है बॉडी शेमिंग और उसको हम कहीं भी फिट कर देते हैं। नो नो सर, अगर आपको कहीं किसी एक स्पोर्ट के लिए फिट होना है और आप उस पर फिटनेस पे पूरा नहीं उतरते, आपका पेट निकला हुआ है, आपका जिस्म बढ़ा हुआ है, तो आप अनफिट हैं। इसमें बॉडी शेमिंग नहीं बल्कि आपको ये रियलाइज करवाया जा रहा है कि आपको अपने आप को फिट करना है अगर आपको बेहतर परफॉर्म करना है। बिल्कुल ऐसे ही सलमान बट साहब ने कहा और कुछ लोगों ने इसको रंग दे दिया। मैं एक दो भारतीय चैनल देख रहा था जो न्यूज एजेंसी सोशल मीडिया पे, कि वो उनको बॉडी शेमिंग का रंग दे दिया। दिस इज टोटली रॉन्ग। एंड सलमान बट आपको पता है कि वो क्रिकेट के ऊपर बड़े लॉजिकल बात करते हैं और बड़े सटीक बात करते हैं, एकदम ठीक बात करते हैं। तो यहां पर उन्होंने मजीद बात करते हुए ये कहा था कि आप फिटनेस स्टैंडर्ड देखें बांग्लादेश के माफ कीजिएगा श्रीलंका के प्लेयर्स के, तो वो बहुत हल्के हैं। अब आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने हसरंगा का पेट निकला हुआ देखा, कुशाल परेरा का पेट निकला हुआ देखा। इवन आप ऑन एंड ऑफ श्रीलंकन प्लेयर्स को देखें तो उनका कहीं ना कहीं पेट निकला होता है। तो और ओवरऑल उनके फिटनेस रूटीन्स एंड स्टैंडर्ड्स देखें तो वो अनफिट हैं। अब पहले T20 में सबसे बड़ी एग्जांपल सलमान बट साहब ने यही कोट की कि आपकी पहली पार्टनरशिप इतनी लंबी गई, पतुम निसांका और जो उनके साथ साथी ओपनर थे, तो उसके बाद से अचानक से टीम गिरती और गिरती चली जाती है क्योंकि लोअर फिटनेस स्टैंडर्ड्स। उन्होंने कहा यही प्लेयर अभी आपके LPL में स्कोर कर रहे थे, लेकिन जो ही इंडियन बॉलिंग आई, अच्छा बॉलिंग अटैक आया, प्रेशर पड़ा, तो बिल्कुल सब रेत की दीवार साबित और ढेर हो गए। अब आप माने ना माने ये सब चीज में फिटनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी फिट होती है तो वो प्रेशर बॉडी पे ले पाती है और वो प्रेशर के साथ आप परफॉर्म करना सीखते हैं। लेकिन जब आप अनफिट होते हैं तो एक तो बॉडी ब्रेक डाउन कर जाती है, दूसरा आप प्रेशर में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, स्टेमिना डिरेल हो जाता है, मेंटली आप टफ नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें का फर्क पड़ता है आपको। सो इस चीज को नेगेटिव लेने के बजाय पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि वो यही कह रहे हैं कि आप जब तक कोई भी दुनिया का टीम हो, हम पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा बात करते हैं कि आपके यहाँ जो कुछ प्लेयरों के पेट निकले, बाबर आजम का पेट निकला, बाकियों का यही वजह थी कि पाकिस्तान की 1-1.5 साल में जो बहुत परफॉर्मेंस नीचे गई, उसके पीछे एक मेजर रीजन भैया यही थी। इस बात को समझें। या बॉडी शेमिंग वाला जो एक है ना कि हर जगह फिट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। वेस्ट से आपने एक चीज सीख ली बॉडी शेमिंग, और यहां पर फिट कर देते हैं, जिसको एक नाम पता चल गया बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग, बॉडी ऐसा लगता है को रैप कर रहा है, बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग, ये बॉडी शेम कर रहे हो, तुम बॉडी शेम कर रहे हो, यू आर सेइंग द प्लेयर्स यू आर नॉट फिट, यू आर फैट, यू आर डूइंग बॉडी शेमिंग। ना भैया रुको जरा, सब्र करो, कोई बॉडी शेमिंग नहीं है। ये उनको रियलाइज करवाया जा रहा है, अवेयरनेस दी जा रही है कि फिट करो। नहीं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ऐसे पर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे। एंड उन्होंने यही कहा कि जो माजी में श्रीलंका के बड़े प्लेयर्स थे, संगाकारा रिसेंट ईयर्स में जो रिटायर हुए कुछ सालों पहले, महिला जयवर्धना, तिलकरत्ने दिलशन, और उससे पहले जो बड़े नाम थे जसूरिया हो गए, आपके मार्वन अटापटू हो गए, अरविंदा डिसिल्वा हो गए, उस स्टैंडर्ड के क्रिकेटर्स और स्पेशली टेस्ट क्रिकेटर्स अब श्रीलंका प्रोड्यूस नहीं कर रहा। लास्ट जो बड़ा नाम अभी भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहा चल रहा है, जिसने थोड़ा सा एक क्लास शो की है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो एंजेलो मैथ्यूज है। सो बात यह है कि आप उस लेवल पे इसलिए नहीं प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे कि आपके फिटनेस स्टैंडर्ड बहुत नीचे हैं। आज की बात नहीं है, मैंने कितनी मर्तबा देखा है, देख के फील होता है क्या श्रीलंकन प्लेयर्स के, चाहे वो भनुका राजा पक्सा को भी देखा, आगे पीछे पेट निकले होते हैं, थोड़ा ज्यादा लेकिन निकले होते हैं। मीन के फिटनेस पे श्रीलंका में काम नहीं हो रहा। एंड अगेन पाकिस्तान की तरह श्रीलंका भी एक ऐसा कंट्री है जिसकी क्रिकेट को पॉलिटिक्स ने बुरी तरीके से हिट किया है। वहां भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, और उसी वजह से जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है क्रिकेट में बहुत ज्यादा, तो फिर सिस्टम ठीक नहीं चलता। जब सिस्टम ठीक नहीं चलता है तो फिर मेरिट, फिटनेस, ये सब चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और जब कॉम्प्रोमाइज होती हैं
तो पेट निकले होते हैं तो आपका स्टेमिना, फिटनेस, मेंटल स्टेफनेस, स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती और आप उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करते। ऑन एंड ऑफ हो जाता है कि एक टूर्नामेंट में बीच में कुछ मैचेस में कर लिया, फिर बीच में बैठ गए, लेकिन गेम में भैया कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आपकी फिटनेस अच्छी होगी और आप प्रॉपर अच्छी क्रिकेट खेल के आओगे, अच्छे स्ट्रक्चर से आओगे। सो मेरे हिसाब से सलमान बट साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, उनकी बात को गलत रंग नहीं देना चाहिए, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि उन्होंने उनकी जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट किया। किसी की प्रॉब्लम को हाईलाइट करना बॉडी शेमिंग नहीं होती। हाँ, किसी का मजाक उड़ाना फन के लिए वो करना जरूर बॉडी शेमिंग होती है। तो दोनों चीजों में जरूर फर्क कीजिएगा।